इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल, एएसआई, एलडीसी, यूडीसी एंड असिस्टेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सर अब्दुल रशीद, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको प्रिपेयर रखना है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एलांग पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पेपर के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ कौन सा जो है वो पहाड़ी सिलसिला है? तो वो सुलेमान रेंज के जो है वो कोई है। इसके अलावा एक और भी था ना, कोई हिमालय, कोई कराक्रम, कोई सलमान। तो ये कोई सलमान के जो पहाड़ी सिलसिला है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करे उसको इंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंडोथर्मिक। और दूसरे इसके अपोजिट है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सिस्टम जो है वो हीट को क्या करे, पहले इसमें एब्जॉर्ब करे तो इंडोथर्मिक, अगर वो उसको रिलीज करे तो वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, बाहर निकाले तो वो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, नेसेसरी के जो करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं वो क्या होंगे? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान के साथ देखना है और आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा एंड डी होगा। नेसेसरी के स्पेलिंग क्या है? नेसेसरी लफ्ज़ है। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड इंशाल्लाह 100%। जो वर्क, जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा, इस बात की मेरी श्योरिटी है। इन केस कि अगर आप लोग खुद काम करना चाहते हो, अपना 100% देकर काम करें। याद रखें स्टूडेंट्स, कभी भी आपको इस बात के ऊपर बिलीव ना रखा करें, अगर मेरे मुकद्दर में हुआ, मेरे नसीब में हुआ तो मुझे मिल जाएगा। नसीब में जो लिखा हुआ है वो आपको तब मिलेगा जब आप लोग उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, बार बार कंसिस्टेंसी। याद रखें, अगर बारिश का एक कतरा एक जगह पर बार बार गिरता जाए, उसके नीचे अगर पत्थर भी हो ना तो वो उसमें भी सुराख कर देता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी लाजमी है। आप लोग अपना 100% देकर काम किया करें। आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करेंगे तब जाकर आपके नसीब में लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम टॉक द टीचर। टॉक टू द टीचर, टॉक ऑन द टीचर, टॉक एट द टीचर, टॉक इन द टीचर। अब इसमें कौन सा करेक्ट आंसर लगेगा? यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लग जाएगा टॉक टू द टीचर। आपने क्या करें, टीचर से टीचर के साथ बात करें। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर के साथ बात करें। अब यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस है। जब भी हम पीस ऑफ एडवाइस की बात करेंगे तो हमने ऑलवेज यहाँ पर क्या यूज़ करना है? हमने ऑलवेज यहाँ पर टू यूज़ करना है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखें। इसके अलावा जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल गुजरे हैं? तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 जो है वो गवर्नर जनरल गुजरे हैं। आप लोगों ने मुझे बाकी 3 का नाम बताना है, बाकी 3 का क्या क्या नाम था। ओके, और बल्कि आप लोग ये बता दें कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखें स्टूडेंट, आप लोगों को पाकिस्तान के पहले दूसरा तीसरा, आप लोगों को पाकिस्तान के पहले 3 वज़ीर-ए-आज़म का पता भी होना चाहिए और उनकी डेट का भी पता होना चाहिए कि कौन सी डेट से वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और कब तक बने और कब तक रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लास्ट 3 वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आपको तकरीबन ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। उनकी डेट का पता होना चाहिए कि उन्होंने कब जो है वो हुकूमत संभाली, इक़्तिदार संभाला और कब वो अपने इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ADIO। तो इसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितने जो है वो डिजिट्स यहाँ पर मिस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा डिजिट आएगा? ए के बाद क्या आना है? B,
सी, उसके बाद डी है, ठीक है। मीन के पहले मैं 2 लेटर यहाँ पर स्किप किए हुए, ठीक है। उसके बाद डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल। उसके बाद डी से लेकर आई तक 4 डिजिट छोड़े हुए हैं, आई से लेकर ओ तक 5 डिजिट छोड़े हुए हैं। असल में ये था, सबसे पहले इसमें 2 लेटर स्किप करने थे, जो सॉरी डिजिट्स हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये लेटर अल्फ़ाबेट्स के पे सबसे पहले 2 जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मिस करने थे, उसके बाद 4, उसके बाद 6, और इसी तरह आप लोगों ने ओ के बाद फर्दर क्या करना है, 6 लेटर आप लोगों ने 6 अल्फ़ाबेट्स आप लोगों ने स्किप करके आगे चला जाना है, तो आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये क्रिएशन बनाते वक्त जो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। अदरवाइज इस तरह था, पहले ए था, ए के बाद 2 लेटर स्किप किए, डी आ गए, डी के बाद 4 लेटर स्किप करने थे आई तक, ये तो ठीक है। आई के बाद 6 लेटर स्किप करने थे ओ तक, लेकिन 5 लेटर स्किप हुए हैं, ठीक है। तो ओ के बाद आप लोगों ने कितने करने हैं, 6 के बाद आप लोगों ने फर्दर 8 कर देने, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर उसके बाद 8 अल्फ़ाबेट्स आप लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एजेंसीज आर इन फाटा। फाटा के अंदर टोटल एजेंसीज कितनी हैं, तो फाटा के अंदर टोटल 7 एजेंसीज हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने पास किया और असेंबली के अंदर किसने पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली खान ने पास किया 12 मार्च 1949 को, यानी असेंबली के अंदर इसको पेश किया गया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, बास टाइम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पाकिस्तान की बेसिक जो है वो आइन है 1956 का, उसकी जो बेसिक करारदाद थी, मीन के उसके अंदर जो बेसिक जो पॉइंट थे वो असल में एक करारदाद मकासद थी, जिसकी बेस के ऊपर 1956 का पाकिस्तान का आइन बनाया गया है। और अब वही उसकी जो बेसिस हैं वो 1962 के आइन में भी और 1973 के आइन के अंदर भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पहले जमहूरी इलेक्शन कब हुआ, 7 दिसंबर 1930 को, 1970 को हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ग़ज़वे उहद वाज फाइट इन। ग़ज़वे उहद जो है वो कब लड़ा गया, तो ग़ज़वे उहद 3 हिजरी के अंदर लड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर तीसरा जो मार्शल लॉ है वो कब नाफिज किया, तो वो और किसने किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड मार्शल लॉ जो है वो 17 दिसंबर 1971 को वो जो है पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स किया गया, मीन के लगाया गया। और किसने लगाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर तीसरा मार्शल लॉ नाफिज किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिवेलप। डिवेलप का जो है सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, डिवेलप कहा जाता है तरक्की करना। उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कल्टीवेट। कल्टीवेट कहा जाता है काश्तकारी को, लेकिन ये इसके सिनोनिम्स के ज़मरे के अंदर आ जाता है डिवेलप में, ठीक है। मीन के काश्तकारी से इसको इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये इसका भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। सो इससे इसकी जो तरक्की है वो इस वजह से है। सो उसमें जो है कल्टीवेट इस तरह का एज हमने सिनोनिम्स यूज़ किया है। नेक्स्ट को हमारे पास क्वेश्चन है, हालिजा द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। All the students were present in the class. both students were present in the class. each students या every student, यहाँ पर क्या लगना है ये भी आप लोगों के लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर स्टूडेंट, असल में ये जो टास्क मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको इस तरह के जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ रहे हैं या आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं। जिन स्टूडेंट अगर नहीं आते तो फिर हम अपने इंग्लिश के ऊपर 3 से 4 लेक्चर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इस वजह से मैं आपको इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ समझकर इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हम अपने जो वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचते हैं उनके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे जो है छोटा ओशन कौन सा है, उसका नाम है दी आर्कटिक। दी आर्कटिक इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन है। कौन सा है, पैसिफिक ओशन। लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिकन एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। वेस्टर्न जो ये कहाँ पर नज़र आता है, वेस्टर्न कोस्ट और उसके दरमियान, ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट और पाकिस्तान जो एशिया का ईस्टर्न पार्ट है इसके दरमियान नज़र आता है। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द हाईएस्ट फॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी है, तो वो एंजल फॉल्स है। एंजल्स फॉल इसकी अगर हम हाइट की बात करें, लोकेटेड इन वेनेजुएला। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, वेनेजुएला के अंदर है, विद द हाइट ऑफ 979 मीटर। 979 मीटर इसकी हाइट है। अगर फुटों के अंदर बात करें 3212 फीट इसकी हाइट है, जो ये एंजल फॉल है। सबसे हाईएस्ट फॉल वाटरफॉल है, दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉस्क बुल्ट इन इस्लाम। इस्लाम की जो पहली मस्जिद तामीर की गई उसका क्या नाम है, तो उसका नाम मस्जिद काबा है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, तो इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान। जिना ऑफ पाकिस्तान ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है, इसका ऑथर स्टिनली वर्डपुड है। ओके, ये इसका ऑथर है, बुक नेम है जो कि इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉमनेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ज़मीन का सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ये आयरन है। ठीक है, Fe इसकी जो सिंबल्स है, 26 इसका नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लार्जेस्ट केनाल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट केनाल कौन सी है, तो स्विस केनाल जो है वो लार्जेस्ट केनाल है दुनिया की, जिसकी जो लेंथ कितनी है 195 किलोमीटर है। फुल स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।